तुर्की पाक की जोड़ी पर सियासी हथौड़ा। पाकिस्तान तुर्की पर चलेगा भारत का कोड़ा। जो भारत से भिड़ेगा उसका सपना भी कुचल दिया जाएगा। सुनो नापाक पाक, अब तुमसे मुजरा करवाया जाएगा। IMEC बना भारत का ब्रह्मास्त्र, वैश्विक पर दिखेगी भारत की ठाठ। अब ना कोई ब्लैकमेल करेगा, ना कोई बहलाएगा। भारत अब पाकिस्तान से वैश्विक मंच पर मुजरा करवाएगा। पाकिस्तान ने जोड़ा कश्मीर से साइप्रस का नाम। मोदी ने दी टेंशन, मुनीर मल रहा झंडू बाम। क्रोएशिया से कनाडा तक भारत का परचम। मोदी की विदेश नीति पाक तुर्की की हुई पैंट गीली। एक कहावत है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। ऐसे ही तो देश हैं जो कभी सीधे नहीं हो सकते। उनका हाल वही है कि घर में नहीं है खाने को और अम्मा चली भुनाने को। पाकिस्तान और तुर्की दो देश, एक मानसिकता, केवल भारत का विरोध। लेकिन अब समय आ गया है जब इन्हें सिर्फ जवाब नहीं, सबक भी दिया जाएगा। वैश्विक मंच पर नंगा करके इनसे मुजरा भी करवाया जाएगा। ये काम कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 देशों की यात्रा पर है और इस बार ये एक दौरा नहीं, ये एक राजनयिक युद्ध है। पाकिस्तान और तुर्की के झूठ और चालबाजियों के खिलाफ 19 जून तक पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर है। लेकिन असली निशाना तुर्की की धौंस और पाकिस्तान की जहालत है। तुर्की पाक गठजोड़ की बखिया उधेड़ने के लिए पूरी तरह तैयारी भारत कर चुका है। अभी ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान जो धुआं हुआ था, उस धुएं की राख भी नहीं उठा पाया है। कितनी बर्बादी हुई है उसका हिसाब भी नहीं लगा पाया था। ऐसे में भारत की चाल से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आसिफ मुनीर की पैंट गीली हो गई है। उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि मानो उनके सर से छत जा चुकी हो। भारत का अगला सबसे बड़ा लक्ष्य है पाकिस्तान और तुर्की की बर्बादी। दरअसल तुर्की ने 1974 में साइप्रस में एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उसका नाम रख दिया था नॉर्थ साइप्रस। दुनिया इसे अवैध मानती है, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान इसे जबरदस्ती अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना चाहते हैं। पाकिस्तान इतना गिर गया कि उसने कश्मीर के मुद्दे के साथ नॉर्थ साइप्रस को जोड़ने की शर्मनाक हरकत तक कर डाली। ये वही पाकिस्तान है जो खुद टुकड़ों में बंटने की कगार पर है। और अब मोदी जी साइप्रस जाकर साफ कर रहे हैं कि भारत ना तो ब्लैकमेल होता है, ना ही अपने दोस्तों को अकेला छोड़ता है। मोदी सरकार ने जिस तरह IMEC कॉरिडोर के जरिए मध्य पूर्व, यूरोप और अमेरिका को एक धागे में पिरोया है, वो चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के ही नहीं, पाकिस्तान तुर्की की चालों को भी ध्वस्त करता है। अब भारत सीधे साइप्रस और ग्रीस जैसे देशों के साथ बिजनेस काउंसिल बना रहा है ताकि तुर्की के हर अवैध एजेंडे को कूटनीतिक चाबुक से दबाया जा सके। एक बार जब लेबनान और लीबिया में भारतीय फंसे थे, तब साइप्रस ने बिना शर्त मदद की थी। ऑपरेशन सुकून और सेफ होम कमिंग चलाकर ये सिर्फ मिशन ही नहीं था, बल्कि दोस्ती की एक मिसाल थी। अब वही साइप्रस जब तुर्की और पाकिस्तान की साजिशों से जूझ रहा है, तब भारत चट्टान बनकर उसके साथ खड़ा है। कनाडा में G7 में मोदी की उपस्थिति पाकिस्तान और चीन को यही दिखाएगी कि भारत अब दूसरों की नहीं सुनता, भारत अब खुद एजेंडा सेट करता है और दुनिया अब भारत की सुनती है। वहीं क्रोएशिया में रणनीतिक और सैन्य सहयोग पर चर्चा, एक और संकेत कि भारत अब युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, कूटनीति में भी जीतता है। संदेश साफ है, तुर्की और पाकिस्तान कान खोलकर सुन लो, भारत अब न बर्दाश्त करेगा न झुकेगा। जो भारत के खिलाफ बोलेगा उसे वैश्विक मंचों पर बेनकाब भी किया जाएगा और अलग थलग भी। आपको बता दें कि मोदी की यात्रा सिर्फ एक दौरा नहीं, बल्कि सीधा संदेश है कि भारत अब अपना गेम खुद तय करता है और विरोधियों का नकाब खुद उतारता है।